नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मकर राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। साथ ही आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि में, शनि मकर राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इसी कालखंड में गोचर करेंगे, तो उसका समग्र प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र देव 22 जून को चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र पर परम मित्र शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो एक दुर्लभ योग बना रही है, जिससे आपके जीवन में एक नए सुनहरे समय की शुरुआत होगी और साढ़े साती का स्वर्ण काल शुरू होगा। आपके पुराने जितने भी कष्ट थे वो सब दूर हो जाएंगे। जहाँ तक बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल की बात है, तो ये समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इनके प्रभाव के बारे में हम मासिक राशिफल में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए ग्रह स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली और देवगुरु वक्री अवस्था में कुंडली के धन भाव में विराजमान है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। अगर आपकी जन्म कुंडली में धन भाव में सेकंड हाउस में देवगुरु विराजमान हैं, तो अगर गुरु की दशा या महादशा चल रही हो तो इस गोचर काल में आपको अपार धन प्राप्त होगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और नवम दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव पर, आपके करियर, जॉब और प्रोफेशन के भाव पर पड़ रही है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। साथ ही साथ वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, तो देवगुरु आपके लग्न का भी प्रभाव डालेंगे, लग्न पर भी। और लग्न में आपके शनि वक्री अवस्था में विराजमान हैं। शनि वक्री अवस्था में क्या फल देते हैं, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चूँकि आपकी साढ़े साती का द्वितीय चरण है, इसलिए आपको शनि वक्री का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के सेकंड भाव में धन भाव में विराजमान होने से। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सेकंड हाउस धन भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में और अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। कुंडली का सेकंड भाव जो है वो धन भाव कहलाता है और इससे आपके धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, निवेश का विचार किया जाता है और सेकंड हाउस से वाणी का भी विचार किया जाता है। तो सेकंड हाउस में विराजमान देवगुरु आपको धन, पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाते हैं। राज दरबार का सुख मिलता है, अर्थात ऐसे जातक को उच्च प्रशासनिक सेवाओं या न्यायिक सेवाओं में जाने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ प्रशासनिक सेवाओं या न्यायिक सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग भी मिलता है और उनसे लाभ भी मिलता है। सेकंड हाउस वाणी का भी होता है और देवगुरु आपके वाणी में इतना आकर्षण, इतना ज्ञान उत्पन्न करेंगे कि लोग आपको मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात सुनेंगे और आप अपने कार्य सिद्ध कर लेंगे। आपके नाम, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। सेकंड हाउस में विराजमान देवगुरु आपको धनवान बनाते हैं। आप पर कर्ज कभी भी नहीं होगा और अगर है तो वो कर्ज उतर जाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा और आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में निवेश करेंगे। ससुराल पक्ष से विशेष लाभ मिलेगा आपको। आपकी पत्नी भी जॉब में होगी या घर के अर्निंग मेंबर होंगी। पैसे की आपको कभी भी
कमी नहीं होगी। खास करके ऐसे जातक जो बृहस्पति से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, जैसे कि फाइनेंस, कॉमर्स, एजुकेशन सेक्टर, ब्रोकरेज, ब्याज बट्टा, गिरवी, शेयर मार्केट, करेंसी या फाइनेंस कंसल्टेंसी, इन कार्यों से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। जो लोग शिक्षक हैं, वकील हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, सोशल वर्क करते हैं या ज्योतिष का कार्य करते हैं, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स या गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स, ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक आइटम्स, इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, इन सभी को, साथ ही गोल्ड, जेम्स, ज्वेलरी का कार्य करने वाले जातकों को भी विशेष धन लाभ होगा। तिजोरी भरी रहेगी और धन की उन्हें कोई कमी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के छठे भाव, जिसे रोग, ऋण, शत्रु और विघ्न बाधाओं का घर माना जाता है, इस पर पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि अच्छा फल नहीं देती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे तो लगातार दवा लेनी ही पड़ेगी। इसमें देवगुरु क्या करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी घातक रोग से पीड़ित हों और इस गोचर काल में देवगुरु आपको स्वास्थ्य लाभ कराएं और आप स्वस्थ होकर के घर लौटें। देवगुरु धर्म और सत्संग के कारक हैं, सत्कर्म के कारक हैं, अच्छे कर्मों के कारक हैं, ज्ञान के, विवेक के, धन के, संतान और शिक्षा, बुद्धि के कारक हैं। साथ ही साथ छठा भाव जो है ये क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज़ का भी है। तो अगर किसी व्यक्ति ने जुआ, शराब, अनैतिक कार्यों में अपना धन लुटा दिया है, कर्जदार हो गया है, तो इसमें देवगुरु क्या करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी अच्छे कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, रहने के लिए मकान या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए कर्ज लिया है, तो ये गोचर और देवगुरु की दृष्टि आपको कर्ज से मुक्ति दिला देगी। देवगुरु द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपका व्यय तो बढ़ेगा, लेकिन आप सुख सुविधाओं के साधनों पर, पत्नी और बच्चों पर खर्च करेंगे, बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च करेंगे या अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने में खर्च करेंगे, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और ऐसा करने में आपको खुशी मिलेगी। एक विशेष बात यह है कि छठे भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करने के साथ साथ धन भी अर्जित करेंगे, उनकी इनकम भी होगी, जैसे स्कॉलरशिप से या पार्ट टाइम कोई जॉब कर सकते हैं। और आपका स्वभाव, आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली और इतनी मधुर होगी कि आपका कोई शत्रु ही नहीं होगा। हाँ, ये है कि छठे भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपको एक ही कार्य को लगातार करते रहने में थोड़ी निराशा महसूस होगी, थोड़ा आलस्य स्वभाव में आएगा। लेकिन चूंकि देवगुरु वक्री हैं, इसलिए वक्री अवस्था में आप अपने जॉब में किसी तरह का कोई परिवर्तन कतई ना करें। जो कार्य आप कर रहे हैं उसी को करते रहें, थोड़ा रेस्ट ले लें और विचार करें कि उस कार्य को और कितना इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। कार्य में परिवर्तन ना करें। कुंडली में
अगर देवगुरु की दशा महादशा है तो जैसा मैंने बताया कि आपको अपार धन प्राप्त होगा और साथ ही साथ आप अपने ज्ञान के बल पर अब तक जो भी समस्याएं थीं उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। छठे भाव में विराजमान देवगुरु अच्छे डॉक्टर, अच्छे मनोवैज्ञानिक, अच्छे काउंसलर, अच्छे ब्रोकर, वकील, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी बनाते हैं। और एक विशेष बात, अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली के छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका विवाह किसी शिक्षक, वकील, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी से या पुलिस या सेना के अधिकारी या कर्मचारी से होगा इस गोचर काल में। तो अगर आपका विवाह होना है तो इन व्यवसाय से, इन प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों में तलाश करें, आपको सफलता मिलेगी। छठे भाव पर दृष्टि पड़ने से पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है और आपके शत्रुओं के साथ कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको लाभ मिले। अब आइए बात करते हैं सप्तम दृष्टि के बारे में, जो कि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ती है, जिसे कि सबसे खराब घर माना जाता है। कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है। अष्टम भाव से मृत्यु, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं, किडनी, ब्लड से संबंधित रोगों का, जनन तंत्र का विचार किया जाता है। साथ ही साथ अष्टम भाव जो है वो ज्ञान और डीप रिसर्च, पराविज्ञान, ज्योतिष, इन सब का भी कारक है। अष्टम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपको दैवी सपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आप पर किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी होगी तो देवगुरु आपकी मदद करेंगे, अपने आप आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। देवगुरु के अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपकी पिछली परेशानियां दूर होंगी। खासकर धन संबंधी समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहाँ पर वो विराजमान होते हैं उससे अधिक प्रभाव जहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है उस पर पड़ता है। और देवगुरु बृहस्पति धन भाव में विराजमान है तो धन भी आएगा और संचय भी होगा। देवगुरु ज्ञान और बुद्धि के भी कारक हैं, तो जो लोग रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान, इन सब कार्यों में जुड़े हैं उनके लिए विशेष लाभ और प्रगति के अवसर बनेंगे। आप किस्मत के धनी हैं और दैवी मदद आपको लगातार मिलती रहेगी। देवगुरु आपकी कुंडली में द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको विदेश से भी धन लाभ होगा। विदेश यात्रा हो सकती है, विदेशों में आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं या फिर विदेशों में जाकर के आप सेटल भी हो सकते हैं। विदेश से मतलब घर से बाहर, जैसे आप एक प्रांत में हैं दूसरे प्रांत में जाकर के या दूसरे शहर में जाकर के आपकी भाग्य उन्नति होगी। अपने घर से बाहर निकलकर आपको विशेष लाभ होगा, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो या किसी अन्य प्रोफेशन में हो। और साथ ही साथ देवगुरु आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो पराक्रम को बढ़ाएंगे। देवगुरु आपके बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, आपके मेंटल पावर को बढ़ा देंगे। तो इससे ये होगा कि आप अपने मानसिक शक्ति के बल पर हर प्रकार की दिक्कतों से पार पाएंगे और लगातार आप सफलता प्राप्त करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आप अपने बड़ों बुज़ुर्गों की सेवा करें, अपने माता पिता, अपने गुरु की आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपसे वो दूर हैं तो उनकी कोई निशानी अपने साथ रखें। इससे आपके धन दौलत और आपका खजाना वो लगातार बढ़ता रहेगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत आएगी लेकिन देवगुरु बृहस्पति वो अपने ऊपर ले लेंगे, आपको बिल्कुल सुरक्षित रखेंगे। आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ा देंगे, आपकी पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे, आने वाली घटनाओं का आपको आभास हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि अगर जन्म कुंडली में आपके देवगुरु कमज़ोर हैं तो डायबिटीज़, किडनी, ब्लड प्रेशर, इन सब रोगों से आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ अष्टम भाव जमीन से नीचे के पदार्थों से भी संबंध रखता है, तो वो जातक
जो कि लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम और गैस, इन माइंस और मिनरल्स, रेता, बजरी, खनिज, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ होगा। जो पुरातत्व, रिसर्च और ज्योतिष का कार्य करते हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट, इन सब के कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से विशेष लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं, देवगुरु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है तो इसका क्या फल होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, जिसे कि कर्म भाव कहते हैं। दशम भाव से आपके कार्य, आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन, बिजनेस का विचार किया जाता है और दशम भाव पिता का भी भाव होता है। दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र बहुत ही शुभ स्थिति में है तो आपको विशेष लाभ होगा। दशम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से हर चीज़ को सीखने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होगी। जॉब या व्यापार में आप नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए इनोवेशंस करेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। आय के नए नए रास्ते खुलेंगे। कितनी भी कठिन स्थिति हो, कैसे उस स्थिति को संभाला जाए और अपना काम कैसे बनाया जाए, ये कौशल आपको देवगुरु प्रदान करेंगे, क्योंकि देवगुरु आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में के स्वामी होने के कारण आपके बुद्धि बल, आपके ज्ञान, आपके कौशल में वृद्धि करेंगे। हजारों लोगों की भीड़ में भी आप अपना काम बना लेंगे। आप में व्यवहार कुशलता की वृद्धि होगी और किस व्यक्ति से कैसे अपना काम निकालना है ये आप अपने व्यवहार से निकाल लेंगे। दशम भाव में देवगुरु की दृष्टि अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे डिप्लोमेट्स बनाती है और कई बार विदेश मंत्रालय में भी ऐसे जातकों की तैनाती होती है। पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और अक्सर देखा गया है कि ऐसे जातक अपने पिता के सहयोग से ही जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। बस आप अपने माता पिता और गुरु का सम्मान और सेवा करते रहें, आपको अपने जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जॉब में कोई परिवर्तन ना करें, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था में है और देवगुरु भी वक्री अवस्था में है। तो इसलिए जो पुराना कार्य आप कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय आपका है, उसमें कोई परिवर्तन ना करें, उसे ही आप जो है कंटिन्यू करें, उसमें सुधार करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें। अब बात कर लेते हैं, देवगुरु चूँकि एक भाव पीछे के भाव को भी प्रभावित करेंगे, यानी कि आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो इसका क्या परिणाम होगा। लग्न भाव में आपके शनि देव वक्री अवस्था में विराजमान हैं और इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में इस पर चर्चा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि लग्न भाव में देवगुरु क्या फल प्रदान करेंगे। वक्री अवस्था में देवगुरु आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान और शिक्षा के कारक हैं। आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके मेंटल पावर को इम्प्रूव करेंगे, आपकी वाणी में ओज पैदा करेंगे, आपकी व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा कि आप अपने समस्त कार्य अपने वाणी और व्यक्तित्व के बल पर पूरा कर लेंगे। आपके मेमोरी पावर को भी इम्प्रूव करेगा। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव को प्रभावित करेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियां बनेंगी। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी इस गोचर काल में 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में। जो सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सफलता अर्जित करेंगे। जो फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग
इन सब का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी अपार सफलता का योग है। जो टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन्हें भी विशेष सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। अब एक विशेष योग बन रहा है आपकी कुंडली में, उस पर भी विचार कर लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। शुक्र 22 जून को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं। सप्तम भाव आपके परिवार, आपके लव लाइफ, आपके पार्टनरशिप का भाव होता है। शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि और शुक्र का ये जो समसप्तक योग है, ये बहुत ही शुभ योग है, क्योंकि शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं और वक्री शनि की दृष्टि मित्र ग्रह शुक्र पर पड़ रही है, तो शुक्र की शुभता और शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। शनि और शुक्र का ये योग आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा और गोल्डन चांस लाएगा जिसे आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। शुक्र धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं, साथ ही साथ आपके कुंडली के सप्तम भाव यानी परिवार भाव में विराजमान हैं। तो शुक्र आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। आप उन सामानों को खरीदने में धन खर्च करेंगे, क्योंकि देवगुरु द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव खर्चों का होता है, तो आप उन सामानों को खरीदने में धन व्यय करेंगे जिससे सुखों में वृद्धि होगी। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, शानदार कपड़े, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सब आप खरीदेंगे। सजने संवरने में आपकी रुचि होगी। पारिवारिक जीवन आपका बहुत ही सुखी होगा। आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। आप घर में सुख और ऐश्वर्य लाने वाले आइटम्स भी परचेज करेंगे, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, एलईडी वगैरह। इससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। सेहत संबंधी समस्याएं, मानसिक और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कोई धार्मिक आयोजन जैसे शादी ब्याह, बच्चों का जन्म, मुंडन संस्कार, बर्थडे पार्टी, ये सब कार्य आपके परिवार में होंगे और आप परिवार के साथ घूमने भी जाएंगे। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी जो हैं बुध हैं और बुध बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। ऐसे जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ड्रेस डिजाइनिंग, इनके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति है। डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, होटल, रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, खाने पीने के वस्तुएं, इनके व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हुए जातक भी विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं, राहु आपकी कुंडली के पंचम भाव में और केतु आपकी कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है, तो इसका क्या फल होगा। राहु, केतु, शनि और मंगल, इनके बारे में आम धारणा है कि ये हमेशा नेगेटिव फल देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। केतु आकस्मिक धन लाभ कराते हैं और आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में विराजमान हैं, तो आपको आकस्मिक धन का भी लाभ कराएंगे। केतु मल्टी सोर्स इनकम भी कराते हैं, तो आपके आय के नए नए साधन बनाएंगे। शनि आपकी आयु बढ़ाते हैं, मंगल शत्रुओं पर आपको विजय दिलाते हैं और केतु आपको हाइपर एक्टिव बना देते हैं। एक से अधिक कार्यों से आप धन प्राप्त करेंगे और धन भाव में आपके लाभ भाव में केतु विराजमान हैं, तो आप एक से अधिक साधनों से धन प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ राहु के अंदर रोग, ऋण और शत्रुओं को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। राहु और केतु कुंडली में बलवान स्थिति में हो तो रंक से राजा बना देते हैं, ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ा देते हैं कि आप आने वाले संकट का पूर्वाभास कर लेंगे और अपने आप को बचा ले जाएंगे। साथ ही साथ शनिदेव 7.5 में इतना कुछ देते हैं जो कि आपको जीवन भर नहीं प्राप्त हो सकता है। शनि के संबंध में शनि वक्री क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, उसका एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसे आप देख लीजिएगा, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ, ये इतना हो सकता है कि राहु
चूँकि संतान और शिक्षा के भाव में विराजमान हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन चूँकि लग्न भाव को भी आपके देवगुरु प्रभावित करेंगे, इसलिए शिक्षा या संतान के भाव में के संबंध में आने वाली कोई परेशानी है तो उसे देवगुरु संभाल लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने मकर राशि के जातकों पर वक्री गुरु का 20 जून से 18 अक्टूबर तक क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण कर दिया है। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन भर में कभी कभी ही मिलते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ग्रह स्थितियाँ चूँकि बहुत ही अच्छी हैं और आपके फेवर में हैं, इसलिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। केतु आपको जो है विशेष तौर पर आकस्मिक धन लाभ कराएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में कहीं न कहीं से ऑल ऑफ सडन आपको धन प्राप्त होगा और अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। तो सभी ग्रहों की शुभ दृष्टियाँ, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।